गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा और उसका बेटा राजू रहते थे। सुमित्रा गरीब थी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। वह दिन रात मेहनत करती, घरों में काम करती और दूसरों के कपड़े सिलती थी। राजू अपनी माँ की मेहनत को समझता था। जब भी उसकी माँ थक जाती, वह उसके पास बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, बस तू मेहनत करता रह बेटा, तेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। गांव के बाकी बच्चे नए कपड़े पहनते, अच्छे खिलौनों से खेलते, लेकिन राजू को इन चीजों का लालच नहीं था। उसकी खुशियां उसकी माँ की मुस्कान में थी। वह माँ की मदद करता, घर के छोटे मोटे काम करता और जब माँ ज्यादा थक जाती तो अपने नन्हे हाथों से उनकी पीठ दबाने लगता। मुश्किल समय समय बीतता गया। राजू अब बड़ा हो रहा था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसकी किताबें पुरानी हो गईं और उसे नई किताबों की जरूरत थी। राजू माँ के पास आया और बोला, माँ, मेरी किताबें अब बहुत पुरानी हो गई हैं, कुछ पन्ने फट भी गए हैं। सुमित्रा जानती थी कि किताबें कितनी जरूरी हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह राजू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तू कुछ दिनों तक इन्हीं से पढ़ ले, मैं जल्दी ही नई किताबें ला दूंगी। राजू समझदार था। उसने तुरंत कहा, माँ, कोई बात नहीं, मैं पुरानी किताबों से भी पढ़ लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सुमित्रा अपने बेटे के सपनों में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थी। वह रात में ज्यादा काम करने लगी, दिन में दूसरों के घरों में सफाई करती और रात में कपड़े सिलती। एक दिन उसकी सहेली गौरी ने पूछा, इतनी रात तक क्यों जाग रही है सुमित्रा? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, उसके सपनों के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कुछ ही हफ्तों में सुमित्रा ने कुछ पैसे बचा लिए और राजू के लिए नई किताबें खरीदी। जब राजू को किताबें मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ को गले लगाया और बोला, माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सुमित्रा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सफलता की ओर राजू ने खूब मेहनत की और पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। स्कूल में उसकी गिनती सबसे होशियार बच्चों में होने लगी। गांव के लोग उसकी माँ की तारीफ करने लगे कि उसने कितनी मेहनत से अपने बेटे को इतना अच्छा बनाया। गांव के मुखिया जी ने एक दिन सुमित्रा से कहा, बहन, तुमने अकेले ही अपने बेटे को इतना बड़ा किया, यह बहुत गर्व की बात है। सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, यह सब मेरे बेटे की मेहनत और भगवान की कृपा है। समय बीता और राजू को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब वह पहली बार अपनी माँ को शहर ले जाने आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तुम्हारे आराम करने की बारी है। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजू के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तेरा सपना पूरा हुआ बेटा, तूने माँ को सच में गर्व महसूस करवाया। अब राजू की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपनी माँ को आरामदायक जिंदगी दी। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसका बेटा अब सफल हो गया था।